रिश्तों में संतुलन कैसे बनाए रखें। आपका हमारे चैनल अध्यात्म दीप में स्वागत है। सज्जनों, जीवन एक संगीत की तरह है और रिश्ते उस संगीत की धुन हैं जो अगर सही सुर में न हो तो जीवन में शोर और बेचैनी भर जाती है। लेकिन जब वही रिश्ते संतुलन और समझदारी के साथ निभाए जाते हैं तो वह जीवन को मधुर बना देते हैं। आज का मनुष्य सफलता, धन और नाम की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह पीछे अपने रिश्तों को खोता जा रहा है। योगानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आत्मा को सच्चा सुख चाहिए तो वह रिश्तों के भीतर संतुलन और प्रेम की ऊर्जा को पहचानना होगा। हर रिश्ता एक आत्मिक अनुबंध होता है जिसे हमने इस जीवन में निभाने के लिए चुना है। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, संतान, मित्र, सहकर्मी, ये सब हमारे जीवन की आत्मिक प्रयोगशाला हैं, जहां हमें धैर्य, क्षमा, करुणा और सेवा का अभ्यास करना होता है। जब हम रिश्तों को केवल दायित्व समझकर नहीं बल्कि एक आत्मिक अभ्यास मानते हैं तब उनमें स्वतः संतुलन आने लगता है। योगानंद जी समझाते हैं कि प्रेम केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, यह एक उच्च चेतना की अवस्था है जहां हम दूसरे की आत्मा को स्वयं की तरह देख पाते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हम अपेक्षाएं रखने लगते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझे, हमारी भावनाओं का आदर करे, पर हम खुद ऐसा नहीं करते। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मज्ञान का पहला कदम है दूसरों की अपेक्षा से पहले अपनी आत्मा को जागृत करना। जब हम स्वयं को सुधारते हैं तब हमारे संबंध भी बदलने लगते हैं। हमारे भीतर की शांति हमारे रिश्तों में झलकने लगती है। रिश्तों में संतुलन लाने का एक सरल उपाय है संवाद। अक्सर देखा गया है कि लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते, जिससे गलतफहमी बढ़ती जाती है। योगानंद जी का कहना है कि मौन भी संवाद हो सकता है अगर वह प्रेमपूर्ण हो, परंतु जब कुछ कहना जरूरी हो तो शब्दों को नम्रता और करुणा के साथ कहें। शब्द तलवार भी बन सकते हैं और मरहम भी। यह हमारी चेतना पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे उपयोग करते हैं। हर रिश्ता समय मांगता है, लेकिन आज की व्यस्तता में लोग अपने ही घर में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। साथ रहकर भी हम अकेले हो गए हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ऐसा जरूर निकालें जब आप अपनों के साथ केवल होना सीखें, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी मोबाइल या टीवी के। उस मौन क्षण में सच्चा संबंध पनपता है। योगानंद जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है, संपर्क से नहीं संकल्प से जुड़ाव होता है, यानी संबंध भौतिक नहीं आत्मिक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में दरार आ जाती है, छोटी छोटी बातों से लेकर गहरी गलतफहमियों तक। ऐसे समय में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। योगानंद जी महाराज सिखाते हैं कि क्षमा एक दिव्य गुण है। जो क्षमा कर सकता है वही आत्मा में आगे बढ़ सकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह उस आत्मा की ताकत है जिसने स्वयं को जान लिया है। इसलिए अगर कोई रिश्ता टूटा है तो सबसे पहले खुद से प्रश्न करें, क्या मैं उसे अपने अहंकार से ऊपर उठकर देख पा रहा हूं। संतुलन का एक और मूल मंत्र है दूसरों की स्वतंत्रता को स्वीकार करना। अक्सर हम अपने रिश्तों में नियंत्रण रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी इच्छाओं के अनुसार चले, हमारे तरीके से सोचे और वैसा ही आचरण करे जैसा हम चाहें। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा का अपना रास्ता होता है, अपनी गति होती है। जब हम किसी को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हैं तब वह रिश्ता फूल की तरह खिलता है। आजकल तलाक, पारिवारिक झगड़े, रिश्तों में दरार बहुत सामान्य हो गई है। क्यों? क्योंकि हम सहन करना भूल गए हैं। हम क्षणिक क्रोध में वर्षों के संबंध तोड़ देते हैं। पर योगानंद जी कहते हैं कि जहां प्रेम सच्चा हो वहां समझदारी भी अपने आप आती है। हर रिश्ता एक तपस्या है
और तपस्या में कष्ट सहना ही साधना है। जब हम संबंधों को साधना मानते हैं तब वह हमें आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाते हैं। जीवन साथी के साथ संतुलन में सबसे जरूरी है एक दूसरे की आत्मा को पहचानना। सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव ही उस रिश्ते को मजबूती देता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की आत्मा में भगवान को देखते हैं तब घर मंदिर बन जाता है। छोटी छोटी बातों में कड़वाहट नहीं, बल्कि समझदारी आती है। योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम सच्चे प्रेम में हो तो तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि उसे उसकी आत्मा में देखोगे। माता पिता और बच्चों के बीच भी संतुलन जरूरी है। कई बार माता पिता बच्चों पर अपने सपने थोपते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते कि वे क्या बनना चाहते हैं। ऐसे में संवाद और मार्गदर्शन का संतुलन चाहिए। योगानंद जी कहते हैं कि बच्चों को केवल अनुशासन नहीं, प्रेम और स्वतंत्रता भी चाहिए। एक पेड़ की तरह उन्हें बड़ा होने दो, लेकिन जड़ों को आत्मा और संस्कारों से जोड़े रखो। तब वे न केवल सफल होंगे बल्कि संतुलित भी होंगे। मित्रता में संतुलन तब आता है जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा का भाव रखते हैं। आज दोस्ती भी लेन देन बन गई है, परंतु जो मित्र दुख में भी तुम्हारे साथ हों और तुम उनके साथ, वही आत्मिक मित्रता है। योगानंद जी के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाए, न कि संसार की ओर। इसलिए अपने संबंधों में आत्मिक उद्देश्य को प्रमुखता दो। जब भी रिश्तों में क्लेश हो, अपने भीतर झांको। क्या मेरा मन अशांत है? क्या मेरी अपेक्षाएं ही मेरे दुख का कारण हैं? ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से जब हम अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करते हैं, तब बाहर के रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। योगानंद जी के ध्यान साधना के उपाय जैसे कि गहरी श्वास, प्रार्थना और मौन हमारे रिश्तों में भी ऊर्जा का संचार करते हैं। रिश्तों में संतुलन लाना केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, आत्मिक प्रगति का एक साधन है। जब हम सबको भगवान का अंश समझते हैं, तब हमारा व्यवहार अपने आप दिव्य हो जाता है। हम क्रोध करने से पहले रुक जाते हैं, कठोर शब्दों से पहले विचार करते हैं और अहंकार से पहले नम्रता को अपनाते हैं। यही है संतुलन, न बहुत दूर जाना, न बहुत करीब आकर नियंत्रण करना, बस आत्मिक समझ और प्रेम से जुड़े रहना। अंत में यही कहना चाहूंगा कि योगानंद जी महाराज की शिक्षाएं केवल पुस्तक के पन्नों में नहीं, हमारे जीवन के हर रिश्ते में झलकनी चाहिए। अगर हम प्रतिदिन यह संकल्प लें कि मैं अपने सभी संबंधों में प्रेम, धैर्य और समझदारी का व्यवहार करूंगा, तो यकीन मानिए जीवन एक सुंदर संगति बन जाएगा। हर सुबह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दे कि मैं हर रिश्ते में तेरी छवि देख सकूं, हर संबंध में तेरा प्रेम बांट सकूं और हर क्लेश में तेरी शांति ला सकूं। यही योगानंद जी की शिक्षाओं का सार है। आत्मा से जुड़ो और सभी रिश्ते अपने आप सध जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।